नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उदयपुर में विश्व प्रसिद्ध शिल्पग्राम मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश की रंग बिरंगी संस्कृति की बौछार होने वाली है। देश के कोने कोने से कलाकार जुट रहे हैं। 16 हेक्टेयर के इस शिल्पग्राम में सैकड़ों दुकानें लगी हैं, अलग अलग राज्यों की झोपड़ियां लगी हैं। उदयपुर से हमारी स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। देश भर में प्रसिद्ध उदयपुर स्थित शिल्पग्राम का मेला 21 दिसंबर से शुरू होने वाला है। 16 हेक्टेयर में फैला शिल्पग्राम पूरे एक ग्रामीण परिवेश को दर्शाता है। शिल्पग्राम का ये मेला हर साल अलग अलग थीम पर आयोजित किया जाता है। इस बार लोक के रंग लोक के संग थीम पर आयोजित होगा। मेले में देश भर के अलग अलग राज्यों से 800 कलाकार आएंगे। यही नहीं, मेले में 400 दुकानें भी हैं, जहां अलग अलग जगहों से शिल्पकार और दुकानदार आएंगे। वैसे शिल्पग्राम साल भर खुला रहता है और यहाँ पर कुछ कलाकार भी होते हैं, लेकिन मेले में विशेष रूप से उत्सव होता है। कलाकारों के लोक नृत्य की प्रस्तुति खास स्टेज पर होते हैं। इस बार स्टेज की थीम भी अलग है। स्टेज को जयपुर स्थित प्रसिद्ध हवा महल का रूप दिया जाता है। बड़ी बात तो यह है कि बड़ी संख्या में इस मेले को देखने के लिए लोग देश भर से आते हैं और ग्रामीण परिवेश का आनंद उठाते हैं। यहाँ की बात करें तो शिल्पग्राम नाम के इस गांव की स्थापना 1989 में हुई थी। यहाँ देश के प्रमुख राज्यों की संस्कृति दिखाई गई है। साथ ही यहाँ उनकी सभ्यता की झलक के रूप में झोपड़ियाँ भी बनी हुई हैं। यही नहीं, यहाँ उन्हीं राज्यों के कलाकार भी रहते हैं। यहाँ गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, नागालैंड, राजस्थान समेत अन्य जगहों की झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। शिल्पग्राम में लोक नृत्य को प्रस्तुत करने के लिए कलाकार आ चुके हैं। जोधपुर से आए कलाकार उनके परंपरागत नृत्य सांप और बीन पर नृत्य करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बुलाया जाता है। उदयपुर का प्रसिद्ध शिल्पग्राम महोत्सव जो पूरी दुनिया में, पूरे देश में प्रसिद्ध है, वह 21 तारीख से शुरू होने जा रहा है, 21 दिसंबर से, जिसकी 10 दिन तक पूरी धूम रहेगी। पर्यटक सहित पूरे देश के लोग यहाँ पर आएंगे। अभी हम शिल्पग्राम महोत्सव में उपस्थित हैं। जोधपुर से डांसर आए हैं और डांसर जो है कि यहाँ पर एक तरह से नृत्य और उसकी प्रैक्टिस भी है जो वो करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी धुन किस तरह से चलती है। और यहाँ पर जो यही नहीं, जोधपुर ही नहीं, पूरे जो देश है, देश के अलग अलग, जिस तरह से झारखंड से आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे और इसके अलावा गुजरात, इस अलग अलग राज्यों के अलग अलग जगहों पर सिर्फ यहाँ पर कलाकार आएंगे। और इसी तरह से एक तरह से ये शिल्पग्राम महोत्सव इसलिए भी आयोजित किया जाता है ताकि पूरे देश की जो लोक संस्कृति है, जो स्थानीय संस्कृति है, उस संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। इनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कहाँ से आए हैं, किस तरह से आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर कब से, किस तरह से आप नृत्य करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप बताएं। जी, हम जोधपुर से आए हैं। कालूनाथ कालबेलिया के नाम से है ग्रुप और हम सदियों पीढ़ियों से हमारा यही चलता आ रहा है। अच्छा, शिल्पग्राम महोत्सव में आपको बुलाया जाता है, किस तरह से आते हैं? जी। और पूरे वर्ष भर यहाँ रहते हैं, मेले के लिए आते हैं? नहीं, मेले के लिए नहीं, जैसे हमको ये कॉन्ट्रैक्ट साल में 4-5 देते हैं जी। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग तो क्या आपके जो जोधपुर की जो लोक कला है वो क्या है, किस तरह से आप सवार रखते हैं? फोक डांस है। पहले हमारे जो दादा परदादा सांप को नचाया करते थे, तो अभी इस समय सांप का रोक लगा दिया गया, तो फिर यही काली ड्रेस पहन के कोबरा डांस हम। अच्छा, आप सांप का रूप लेते हैं और ये बीन बजाते हैं? बिल्कुल जी। तो ये कितने साल पुराना, कितने बता सकते हैं इसको अपन? आप बताएं कितने साल पुराना नृत्य हो? ये सर परंपरा होते हैं हमारे, परंपरा यो हमारे यो ही चलते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आते हैं तो कितना मेहनताना किस तरह से दिया जाता है आपको? यो 500 रुपये दिया जाते हैं। शिल्पग्राम में तैयारियां जोरों पर है। झोपड़ियों पर रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही झोपड़ियों की मरम्मत भी की जा रही है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के उप निदेशक पवन अमरावत ने तैयारियों को लेकर बातचीत की है और बताया है कि यहाँ 800 कलाकार आएंगे और कई कार्यक्रम देखने को मिलेंगे।
शिल्पग्राम महोत्सव के लिए किस तरह से तैयारियां चल रही है, उन तैयारियों को जानने के लिए हमारे साथ में सर हैं, पवन सर, किस तरह से तैयारियां चल रही है शिल्पग्राम मेला जो 21 तारीख से या फिर कब से शुरू होने वाला है? शिल्पग्राम उत्सव जिसका मुख्य थीम इस साल हमने रखा है लोक के रंग लोक के संग। दिनांक 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो मेला प्रतिवर्ष की भांति आयोजित हो रहा है, इसमें 800 से ज़्यादा कलाकार 10 दिनों तक अपना लोक प्रस्तुतियाँ देंगे। साथ ही अपनी कलाओं के साथ साथ एक हमने आकर्षक जो पूर्व में हुआ करता था हिवड़ारी हुक का भी आयोजन हमने बंजारा स्टॉल पे किया है, जहां आम दर्शक भी अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत कर सकेंगे। साथ ही साथ जो पत्थरों को तराश कर और जो 12 राशियां बनाई गई है, उसके साथ भी पर्यटक दर्शक जो आएंगे वो सेल्फी ले सकेंगे। इसके साथ साथ एक और इनोवेटिव आइडिया भी आया है, जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रश्नोत्तरी, और उसके बाद जो विजेता रहेंगे उन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसी क्रम में 400 से अधिक देश भर के हस्तशिल्पकार भी यहाँ अपनी स्टॉल के माध्यम से स्टॉल रखेंगे, और जहाँ दर्शकों को खरीदारी करने का सुअवसर प्राप्त होगा। वहीं पर शुद्ध रूप से पारिवारिक मनोरंजन के लिए हमने विभिन्न क्षेत्रों के जो व्यंजन है वो भी यहाँ पर तैयार मिलेंगे, जिसका भी लाभ या जिसका आनंद अब आम लोग ले पाएंगे। तो ये शिल्पग्राम हमारा लोक के रंग लोक के संग को लेकर। अच्छा, कहाँ से आएंगे? 800 आपने बताया, किस किस राज्य से या फिर कहाँ से आएंगे कलाकार? इस मेले में जो हमारे कलाकार, लोक कलाकारों के साथ साथ हस्तशिल्प के जो कलाकार हैं वो देश के विभिन्न राज्य, जिसमें हमारे मेंबर स्टेट हैं, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के अतिरिक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड के साथ दक्षिण के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से भी, एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि एक मिनी इंडिया के रूप में आप 10 दिन तक इस शिल्पग्राम को पाएंगे। लोक नृत्यकारों के अलावा शिल्पकार भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। शिल्पकार ने बताया कि इस बार स्कल्पचर विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। 12 राशियों पर स्कल्पचर बनाए जा रहे हैं। शिल्पग्राम में जिस तरह से पवन अमरावत जो उपनिदेशक है इस संचालित विभाग की तरफ से, उन्होंने बताया कि किस तरह से राज्यों के यहाँ पे अलग अलग जो कलाकार आएंगे और यहाँ प्रदर्शनी देंगे। एक कलाकार हमारे साथ में भी है जिनके तरफ से यहाँ स्कल्पचर बना हुआ है, और इसके पीछे कुछ कहानी भी है, जिस तरह से राशियों की कहानी होती है। सर, क्या है ये इतने खूबसूरत स्कल्पचर जो बनाए हैं, किस तरह से, क्या कहानी इनके पीछे? ये बेसिक का तो बात ये है कि ये पूरी परिकल्पना फुरकान साहब जहाँ जो निदेशक है उनका है। उन्होंने राशियों के ऊपर स्कल्पचर बनाने का सोचा, और एज ए कोऑर्डिनेटर मुझे उसमें आमंत्रित किया। 12 कलाकार देश के अलग अलग हिस्सों से आए। हर एक आर्टिस्ट ने अपने अपने अनुसार एक एक राशि को लेकर एक एक स्कल्पचर का निर्माण किया है, और जल्दी ये इस मेले के आकर्षण का केंद्र होंगे। अच्छा, राशियों के स्कल्पचर किस तरह से क्यों बनाए जाते, क्या कारण है इसके पीछे, क्यों? मुझे जहाँ तक लगता है ये पहली बार ऐसा प्रयोग हो रहा है जहाँ राशियों के स्कल्पचर्स बने हैं। यहाँ भी बने हैं, और वो अभी पटियाला मतलब चंडीगढ़ में भी बने हैं, और बाकी शायद देश में किसी स्थान पर स्कल्पचर अभी तक देखने में नहीं आया कि राशियों पर किसी ने स्कल्पचर बने हों एक साथ। शिल्पकार का उद्घाटन होने के बाद 31 दिसंबर तक ये मेला चलेगा। यहाँ अलग अलग राज्यों की झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, जिसमें नागालैंड की भी खूबसूरत झोपड़ी है।